स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज तो आप लोग मैथ के पेपर में एकदम 80 में से गर्दा मचा करके दोस्तों लिख करके आए हैं। जो जो दोस्तों क्वेश्चंस आपको बताए थे एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेम टू सेम दोस्तों आपके मैथ के पेपर में वही क्वेश्चंस देखने को मिला था। अब दोस्तों आप सभी का बारी है इंग्लिश के पेपर का। इंग्लिश के पेपर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जो जो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी आप सभी को बताया जाएगा सेम टू सेम दोस्तों यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अभी हम लोग जितना सारा प्रश्न देखेंगे ये दोस्तों आप सभी का सेक्शन बी का प्रश्न रहने वाला है। सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन सी देखेंगे और सेक्शन डी देखेंगे, क्योंकि सेक्शन ए का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा सेम टू सेम वो आपका अपलोड हो चुका है। जा करके आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है इंग्लिश कोर के 50 नंबर का सब्जेक्टिव में जो है झंडा गाड़ देते हैं और 50 नंबर पक्का कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका सेक्शन भी कुछ इस प्रकार से है। सारा चीज अब आप लोग पता चल गया है कि कितना क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना है, कितना बनाना है। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एंड प्रत्येक जो है आपका 2 नंबर का प्रश्न है। आंसर यानी 6 क्वेश्चन, 6 प्रश्न का जवाब देना है और आपको 12 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग इंग्लिश का एग्जाम देने जाइएगा वैसा ही आपको एक पैसेज मिलेगा, यही वाला। आपको पैसेज को कैसे लिखना, कैसे बनाना है, कैसे आप लोग जो है 12 नंबर पक्का करेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। क्योंकि पैसेज आपका 12 नंबर का रहेगा। लिखा हुआ कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर 5 ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि इस पैसेज के मुताबिक आपको 5 गो प्रश्न देना है, बाकी इससे रिलेटेड आपका 3 गो प्रश्न रहेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पैसेज है कि जेम्स कुक वाज बोर्न इन मार्टन विलेज, ठीक है, क्लेवेलैंड एंड अक्टूबर 28, 1728, ठीक है, 1728। From his boyhood, he was inherited in his journey. One day he made up his mind. He too was going to see in the order to visit beautiful lands. यानी कि एक दोस्तों पैसेज जो है जेम्स कुक के बारे में दिया गया कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, एट द एज 21, ठीक है, 27 के उम्र में कुक हैड बिकम द फर्स्ट मेट द फर्स्ट सर्विस कुक सा इन द कनाडा। ये पहला जो कुक है कहाँ पर, कनाडा में किया। दे वाज एम्प्लॉयड इन द टास्क ऑफ द सर्विंग एंड द एसटी लॉरेंस कुक हैंड, ठीक है, 25 अगस्त 1778 वाज विद द कंपनी ऑफ 83 मेंस। दे सेल्ड इन द शिप नेम्ड, ठीक है, इंडिवर। शिप का क्या नाम था, इंडिवर था। द प्लान टू कवर ए बिगर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। दे रीच 30, ठीक है, 30 इन द स्प्रिंग ऑफ 1769 कुक ट्रेवल साउथ इन सर्च ऑफ द, ठीक है, फॉर द अननोन कंट्री। एट द लास्ट ही रीच न्यूजीलैंड। यानी कि ये जेम्स कुक के बारे में जो है पैसेज को दिया गया है, यही पैसेज आएगा। इसमें बोला गया कि न्यूजीलैंड में ये लास्ट बार जो है जाकर के सर्वाइव किया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब हम लोग कैसे देखें। जैसे कि 31 नंबर पूछा है कि व्हेन एंड वेयर वाज जेम्स कुक बोर्न। अब लिखना कैसे, जैसे कि आपको 2 नंबर मिलेगा। तो डायरेक्ट बच्चा लोग क्या करेगा, जेम्स कुक कहाँ जन्मा, जेम्स कुक जो है कहाँ पर कब जन्मा था, ये डायरेक्ट लिखा। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है। कैसे लिखना है कि जेम्स कुक वाज बोर्न इन मार्टन विलेज क्लेवेलैंड ऑन अक्टूबर 28, 1728। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है इसी प्रकार से आपको बहुत ही प्यारा ढंग से लिखना है, तभी आपको एक प्रश्न पर वेरी शॉर्ट में 2 में से 2 नंबर मिलेगा। सेम टू सेम प्रश्न आएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे आप लोग मैथ में गर्दा मारे इंग्लिश में भी गर्दा मार दीजिएगा। 32 नंबर व्हाट वाज हिज इनहर्टेड, ठीक है, इंटरेस्ट इन चाइल्डहुड। यानी कि दोस्तों उसका जो है चाइल्डहुड में क्या इंटरेस्ट था। तो दोस्तों ही वाज इंटरेस्टेड इन सी जर्नी, यानी कि वो सब बचपन में कैसा उसका इंटरेस्ट था किस चीज में, तो जर्नी को करने में, सी करने में, देखने में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है बल्कि इस प्रकार से लिखना है। अब 33 नंबर कहता है कि व्हेन डिड ही बिकम द फर्स्ट मेट। दोस्तों फर्स्ट मेट वो कहाँ पर किया, तो लिखता है कि एट द एज ऑफ 27 कुक हैड बिकम फर्स्ट मेट। सारा चीज आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारा चीज आपको पैसेज में मिल जाएगा, परंतु आपको पैसेज को बढ़िया से बनाना है, तभी आपको जो है 12 नंबर पैसेज में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है 34 नंबर।
व्हाट वाज द टास्क गिवन टू हिम। तो ही वॉज एम्प्लॉयड इन टास्क ऑफ, ठीक है, सर्विंग एस.टी. लॉरेंस। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 35 नंबर पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ड्यूटी। पैसेज में दोस्तों यहाँ पर एक ड्यूटी जो शब्द था, इसका मतलब क्या होता है। द वर्ड सर्विस इन द पैसेज मीन ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी का मतलब क्या होता है, सर्विस करना, ठीक है। इस प्रकार से आपको 5 जो है हूबहू आपको पैसेज से क्वेश्चंस मिलेगा। अब देखिए छठा नंबर यानी कि 36 नंबर से कैसे मिलेगा। तो 36 नंबर में कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो पैसेज दिया गया है इसमें से दोस्तों एक सेंटेंस को उठा दिया है और उसको आधा करके लिखा है और आधा आपको बोला कि आधा इसका क्या होगा। जैसे लिखा है कि द फर्स्ट सर्विस कुक सा, इसके बाद दे दिया डैश, डैश के बाद आपको क्या लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि द फर्स्ट सर्विस कुक सा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर वाज इन कनाडा, कहाँ पर जो फर्स्ट कुक किया था, कनाडा में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वाज इन कनाडा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसे लिखना, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। दे सेड सेल इन द शिप नेम, तो सी का नाम क्या था, तो यहाँ पर लिखना है कि दे सेड सेल इन द शिप नेम्ड, ठीक है, एंडिवर, यानी ऑप्शन नंबर नहीं बल्कि इस प्रकार से लिखना। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम चल जा रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोग को मैथ में पढ़ा दिया ना एकदम मस्त तरीका से कि जो बताएं वही छप कर आ चुका था। इंग्लिश में भी आपको जो भी बता रहे 50 का 50 आपका जो गर्दा उड़ जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 37 नंबर मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड। यहां से दोस्तों आपका पैसेज एक वर्ड उठा है जर्नी और एक आपका टास्क, ये दोनों से आपको क्या करना है, एक एक आपको सेंटेंस जो है बनाना है। तो यहाँ जर्नी से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कैसा कि सिंस बॉयहुड कुक वाज इंटरेस्टेड इन सी जर्नी, इस प्रकार से। टास्क से हम लोग करेंगे इन कनाडा कुक वाज एम्प्लॉयड इन द टास्क ऑफ सर्विंग एस.टी. लॉरेंस, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर 38 नंबर कहता है कि विच प्लेस इज रीच द लास्ट। अब यहाँ पर आप लोग पैसेज में देखिएगा तो पैसेज में यहाँ पर आपका लिखा गया है, ठीक है, सेम पैसेज आएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखा कि एट लास्ट ही रीच न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, देखिए कि ही लास्ट रीच न्यूजीलैंड, इस प्रकार से। अब बढ़ते हम लोग सेक्शन सी की ओर। इसमें दोस्तों आपको कितना 6 का जवाब देना था, जो आपको आसान लगे उसी का जवाब दीजिएगा। सेक्शन सी की ओर हम लोग आ चुके हैं। देख लीजिए सेक्शन सी का प्रश्न जो कि आपका 18 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। कितना 18 नंबर का कहता है दोस्तों। 39 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। मॉडल है, कैन है, मस्ट है, मैं है, जो कि आपका 3 नंबर का प्रश्न एक और रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न है कि सी वर्क हार्ड सो डैट सी डैश पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सी के बाद क्या लिखेंगे, तो वो कड़ी मेहनत करेगा तो अवश्य क्या होगा, सफल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मे पास लिख देंगे, मॉडल आपका मे हो जाएगा। यानी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सी वर्क हार्ड सो डेट सी मे पास, ठीक है। राहुल डैश स्पीक 5 लैंग्वेज। लैंग्वेज की जहां पर भी बात आए तो आप लोग वहां पर मॉडल का यूज कीजिएगा कैन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राहुल कैन, जैसे यहाँ लिखा ना राहुल कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। ऐसे दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस पेपर में यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वहां नहीं लिखना है, बल्कि जो आंसर का जो जगह रहता है, ठीक है, वहीं पर आपको लिखना है इस प्रकार से आंसर कर, ठीक है। 3 नंबर कहता है सी नंबर वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर। जो बच गया वही होगा, मस्ट बच गया था तो हम लोग लिख देंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर। इस प्रकार से हो चुका 39 नंबर। अब 40 नंबर में आपको यही प्रश्न मिलेगा। कहता है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए डायरेक्ट। 3 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक प्रश्न रहेगा रिमूव टू का, एक आपका असर्टिव का, एक आपका डायरेक्ट स्पीच का रहेगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि माई सिस्टर इज टू अ स्मॉल टू वॉल्क। यहाँ जो टू दिया है इसको आपको रिमूव करके सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बनाया है कि माई सिस्टर इज सो, ठीक है, टू को हटा करके सो लिख देंगे, स्मॉल लिख देंगे। इसका बाद हम लोग डेट का यूज करेंगे और सी कैन नॉट का हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि रिमूव टू जैसे ही हटेगा तो यहाँ नेगेटिव में वर्ड चल जाएगा। तो हम लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि माई सिस्टर इज सो अ स्मॉल डैट सी कैन नॉट वॉल्क, ठीक है। चलिए बी नंबर हु डज नॉट लव हिज कंट्री। कौन अपने कंट्री से प्यार नहीं करता है, इनटू एसर्टिव में आपको बनाना है। तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, एसर्टिव में की जाए तो एवरीवन लव इज कंट्री। बोलता है कि कौन अपने कंट्री से प्यार नहीं करेगा, तो हम लोग लिखेंगे एसर्टिव में एवरीवन लव हिज कंट्री। इसके बाद
कहता है सी नंबर डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट। रमेश सेड टू मी हाउ आर यू। रमेश कहता है, क्या कहता है कि आप कैसे हो। तो यहाँ पर लिखना है कि रमेश आस्क्ड मी हाउ आई वाज। इस प्रकार से आपको लिखना है, तो अभी आपको 3 नंबर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट 41 नंबर बढ़ते हैं। 41 नंबर कहता है कि रीड द एक्स्ट्रास गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 नंबर का ये भी रहेगा। जैसे जैसे बता रहे सेम इसी प्रकार से आएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत का भी वीडियो आएगा जो आपका संस्कृत का एग्जाम होगा तब, ठीक है। आई एम ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बियर फीट, द साइलेंस इज ए गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। इस प्रकार से लिखा गया है। अब आपको लिखना है ये जो पोयम है कहाँ से लिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन तो यहाँ पर 3 को लगातार पूछा है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैड बीन टेकन। ये पोएम जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपको लिखना है कि अबव द लाइन ऑफ द स्टेंज, ठीक, स्टेंजा हैड बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अमांडा, यानी कि ये अमांडा से लिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हु आज रिटन दिस लाइन, ये लाइन्स को कौन लिखा है। तो यहाँ लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन रिटन बाय रोबिन केलिन। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए कहता है हु इज सी डूइंग, यहाँ पर कौन क्या कर रही है, तो सी इज रोमेटिंग इन अ स्ट्रीट, आपको लिख देना है। इस प्रकार से लिखेगा तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना आपको आधा नंबर तो ऐसा ही काट लेगा, ठीक है। अब देखिए 42 नंबर से अब आप सभी का सुपरा साफ हो चुका है। अब डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट आंसर आपको देना है। प्रश्न करता है वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी को दोस्तों एक डायरी क्यों चाहिए था, ये आपको लिखना है। तो एनी बिलीव्ड दैट शी डज नॉट, ठीक है, हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स फ्रॉम शी कैन कंफाइड इन। मतलब कि एनी के पास किसी प्रकार का ना ही अच्छा दोस्त था ना ही खराब दोस्त था। थॉ शी हैड फ्रेंड, शी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप, ठीक है, अबाउट हर फीलिंग। यानी कि वो अपना जो फीलिंग को किसी को और भी नहीं बता सकती थी विथ देम। सो शी डिसाइडेड टू कन्फीड ऑल देयर थॉट एंड जो है इंटरमोस्ट फीलिंग टू हर डायरी, जिसका नाम केटी था, ठीक है। एनी के डायरी का नाम क्या था, केटी था। जो को दोस्तों वो इसलिए डायरी को चाहते थे क्योंकि जितना ज़्यादा उनके मन में इच्छा थी, अपेक्षा थी किसी को बताने की, वो किसी को ना बता करके डायरी में बताते थे, ठीक है, डायरी में लिखते थे। सिंस शी वांटेड हर डायरी टू बी हर फ्रेंड, और वो जो है डायरी को अपना फ्रेंड बना लेते। शी इवन गेव इट ए नेम एंड कॉल इट किटी, और उसका एक नाम दिया जिसका नाम था किटी। तो आपको सारा चीज समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए दोस्तों इस प्रकार का मेहनत करते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में 80 में 80 नंबर उठा करके लेकर आइए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 43 नंबर, व्हाट वाज वेली फेवरेट टाइम, ठीक है, फेवरेट पास टाइम। वेली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो वेली फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house and looking at the street outside. It's so because she had no playmates of her own age and around there. Moreover, she a street outside, she full of hostel and bustle, ठीक है, एंड ऑफर्ड हर न्यू एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि उसका जो पास टाइम इस प्रकार से था, वो हर एक तरह का न्यू एक्सपेरिमेंट्स को सीखना चाहती थी। इस प्रकार से लिख देना है। 44 नंबर पूछा है कि वो, ठीक है, हु ऑन द ड्राइंग, ठीक है, कंस्टेंट, ठीक है, व्हाट हैड ही विनर ड्रा। दोस्तों यहाँ पर पूछा हु ऑन द ड्राइंग कंस्टेंट्स, तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेगा, द ड्राइंग कंस्टेंट वाज ए वॉन बाय वांडा। वांडा के द्वारा ड्राइंग कंपटीशन में लिया गया था भाग। सी ड्रा ए 100 ड्रेस ऑफ द वेयरिंग स्टाइल, मतलब कि वो जो है 100 प्रकार की ड्रेस को कई प्रकार के स्टाइल में बनाए थे। ठीक है, द जज प्रेज हर एंड हर क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेट हर, और उसको सभी लोग बधाई दी थी। एमोंग द बॉयज एक वेगल्स वन द कंस्टेंट फॉर द मोटर बोर डिजाइन। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब 45 नंबर बढ़िएगा तो इस प्रकार से पूछता है कि हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर। तो टेरिफाई विलेजर में टाइगर किस प्रकार से किया था, आपको लिखना है। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर नियर द जंगल एज स्नेरिंग अराउंड द हाउस शोइंग हिज वाइट फंक्स
and claw. The villager were scattered by the glowing sound of the tiger. As the tiger is a terrifying animal, it would haven't kill an animal when it is hungry or no his long white horns. इस प्रकार से आपको आंसर्स को लिख देना है। फटाफट से दोस्तों इंग्लिश को सारा चीज आपको याद करना है, क्योंकि हिंदी नहीं है कि आपको समझ के और जाकर के लिख दीजिएगा। जब तक याद नहीं कीजिए तब तक आप लोग इंग्लिश को नहीं लिख पाइएगा। 46 नंबर कहता है डिस्क्राइब करना नरेटर का एक्सपीरियंस हैज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी कि आंधी में किस प्रकार से एरोप्लेन का एक्सपीरियंस किस प्रकार से उड़ा रहे थे ये आपको बताना है। हेज द पायलट नरेटर इंटरटेड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग ही कुड नॉट सी, ठीक है, उनको नहीं देख सकता था कि कहाँ वो जा रहा है एरोप्लेन में, क्योंकि तूफान इतना था, काली अंधेरा था। एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन हैज ऑफ ब्लैक, सारा चीज उसके आसपास का ब्लैक दिख रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपेयर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दे हैड स्टॉपिंग, ठीक है, ड्यू टू द स्टॉर्म इट वाज ट्रिलियबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम। और वो जो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, इस प्रकार से लिखना था, क्योंकि वो दोस्तों नाश्ता के लिए मन में विचार बना रहा था। ठीक है, अब दोस्तों आपको सारा चीज पता चल गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शंस डी की ओर, जो कि आपको 5 नंबर एग्जाम में दिलाएगा। 47 से लेकर के 52 तक का प्रश्न 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन पर मिलेगा, 4 गो का जवाब देना है। सबसे पहले 47 नंबर कहता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेशन हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सक्सेस आप लोग कब होइएगा, जब आप लोग याद कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, ठीक है, बनिएगा। तो आपको क्या करना है ना कि कंग्रेचुलेशन करना है किनको, जब आपके फ्रेंड्स जो है एग्जाम में सक्सेस कर लिए हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन टॉपर बन चुके हैं। तो ये लिखना कैसे, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एड्रेस दे देना है। एड्रेस में लिखिएगा जो भी आप लोग जहां से भी रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दीजिएगा ना, एग्जामिनर हॉल्स लिख दीजिएगा, 13 फरवरी 2026। दियर किसी भी प्रकार का नाम आपके दोस्त का लिख लीजिएगा। लिखने के बाद लिखिएगा कि आई होप यू आर हेल्ड एंड हर्टेड बाय द ग्रेस ऑफ ए गॉड, आई एम ऑल्सो फाइन बाय एलमिस्ट ब्लेसिंग। आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर कुशल से हूँ, मंगल में हूँ। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू नो योर ग्रेड 19%, ठीक है, 90% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। मैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जो है क्या क्या सिक्योर किया है, 90% मार्क्स। इट इज़ अ मैटर ऑफ ए ग्रेट प्लेजर एंड जॉय दैट ही हैव बीन सक्सेसफुल इन द हायर सेकेंडरी एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशन। और तुम जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा रैंक प्राप्त किया, ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसका बाद लिख देना है यू हैव ए डेफिनेटली सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर पियर्स एंड यंग्स वन। और आप जो एग्जाम्पल बन चुके हैं पिछले बच्चों को लेकर के। आई वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस विच यू हैव गेन्ड एंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और आपके एक्सपीरियंस को मैं सेल करना, ठीक है, क्या कर शेयर करना चाहता हूँ, गेन करना चाहता हूँ, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर लिखिए ठीक है, कंग्रेचुलेट योर पेरेंट्स ऑन माई बिहाफ योर सेंसली विकास। इस प्रकार से आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। अब दोस्तों एक पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। पैराग्राफ पूछता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ और माई एम इज लाइफ। ये दोनों में से आपका एगो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। आप लोग दोनों में से एगो आप लोग याद कर लीजिएगा, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम एगो बता देते हैं हैप्पीएस्ट डे ऑफ द लाइफ में। तो लिखना है कि देयर आर मेनी डे इन द लाइफ डेट ब्रिंग जॉय एंड प्लेजर बट सम डे आर द हैप्पीनेस्ट रिमेन्स इन आवर माइंड फॉरएवर। यानी कि आप लोग जो जिंदगी जी रहे, क्या सारा दिन सुख मिलता नहीं, कुछ दिन सुख मिलता है, जो सुख मिलता है वो वाला दिन बहुत याद रहता है। ठीक है, माई हैप्पीनेस डे वाज द डे व्हेन द रिजल्ट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड निकाल एंड आई secured द टॉप पोजीशन इन द स्कूल। और यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि इसका हैप्पीनेस डे वही था जिस दिन इसका जो एग्जाम में सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ था, टॉप बना था। माई पेरेंट्स बिकम वेरी प्राउड ऑफ मी एंड माई अचीवमेंट। और इसका पेरेंट्स इसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुश था, अचीवमेंट्स को देख करके। and that I enjoy the celebrate with my family and friend to the fullest. Therefore, it was truly a memorable day which I was, ठीक है, I always cherish। और ये अपना जो है क्या कर रहा है, एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर के बहुत ही खुश था। तो आप लोग खुश कब होइएगा, जब आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में भी आपको धाकर तैयारी करना है। अभी आप लोग 48 प्रश्न देखे हैं। अब दोस्तों 49 से लेकर के 52 तक, जिसमें आपको 4 गो
बुक का क्या रहेगा, तो आंसर क्वेश्चन रहेगा 5 नंबरिया। ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट में आप लोग 1K लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।